गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू, ठीक है। सो आज हम देखने वाले हैं लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। एज यू नो क्यू, व्हाट इज क्यू एंड द क्यू पॉइंटर्स, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यू पॉइंटर्स, दैट इज फ्रंट एंड रियर। सो देखो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। एज वी नो द लिंक लिस्ट इज अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको पता है लिंक लिस्ट डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है। वी कैन चेंज द साइज ऑफ इट वेन एवर वी नीड इट, ठीक है। जब भी हमें जैसे साइज़ की ज़रूरत है उस तरह से हम लिंक लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, उस साइज़ का हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फ़िक्स साइज़ नहीं होती। जैसे एरे में हम फिक्स साइज़ दे सकते हैं कि एक पर्टिकुलर साइज़ हम देते हैं एरे की, ठीक है, जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं। तो वैसे लिंक लिस्ट की देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये डायनामिक इन नेचर होता है, ठीक है। वी कैन इंक्रीज साइज एज मच एज पॉसिबल और एज मच वी नीड, ठीक है। उसके बाद वन कैन सेट मैक्सिमम साइज़। अगर किसी यूज़र को मैक्सिमम साइज़ करनी है सेट तो वो कर सकता है, अगर रिस्ट्रिक्ट करनी है साइज़ तो वो दे सकता है, ठीक है। उसके बाद टू मेंटेन हेड एंड टेल पॉइंटर इन क्यू, हम जब क्यू यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास दो पॉइंटर होते हैं, दैट इज़ हेड पॉइंटर एंड टेल पॉइंटर। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ फ्रंट पॉइंटर एंड रियर पॉइंटर, ठीक है। फ्रंट जो हम यूज़ करते हैं डिलीशन के लिए, वैसे यहाँ पे हमने हेड यूज़ किया है, और हम जब इंसर्ट करते हैं तो हम रियर पॉइंटर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमने टेल पॉइंटर यूज़ किया है, ठीक है। अब देखो एट इनिशियल स्टेज, जैसे ही हम क्यू को डिक्लेयर करते हैं तो एट इनिशियल स्टेज हेड और टेल पॉइंटर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, नल होती है, ठीक है। तो जैसे डायग्राम में दिया हुआ है, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, नल पॉइंटर को, नल वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। उसके बाद देखो अगर क्यू एम्प्टी है तो वो कैसे शो होता है। तो अगर क्यू एम्प्टी है तो हमने यहाँ पे इज एम्प्टी फंक्शन यूज़ किया है, जिसके अंदर हमने क्यू डाला है, क्यू को पास किया है, ठीक है। तो क्यू नल कब होता है, जब क्यू डॉट हेड, मतलब जो हमारा रियर पॉइंटर है या फिर हेड पॉइंटर है वो क्या होता है, नल, तब हमारा क्यू क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। तो जब हेड इक्वल्स टू नल है तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे, अदरवाइज हम क्या करते हैं, रिटर्न फॉल्स, मतलब हम हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है अदरवाइज, ठीक है। और अगर कंडीशन ट्रू है, हेड इक्वल्स टू नल है, तो हमारा क्यू क्या है, सॉरी एम्प्टी है, ठीक है। उसके बाद देखो वी विल पॉइंट हेड पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। हेड पॉइंटर हम यहाँ एज अ फ्रंट पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो टेल पॉइंटर है वो एज अ रियर पॉइंटर, ठीक है, जो इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, फर्स्ट डायग्राम में हेड पॉइंटर किसको इनिशियलाइज कर रहा है, किसको शो कर रहा है, किसको पॉइंट आउट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, ठीक है। और टेल पॉइंटर किसको नोड कर रहा है, सॉरी शो कर रहा है, वो है लास्ट नोड को, ठीक है। सो टेल पॉइंटर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, फॉर इंसर्टिंग द नोड और एलिमेंट इनटू द लिंक लिस्ट, ओके। फिर देखो नेक्स्ट डायग्राम में जब हम इंसर्शन परफॉर्म करते हैं, सिंपली जब हमें कोई एक्स्ट्रा नोड इंसर्ट करना है इनटू द लिंक लिस्ट, तो जो सेकेंड डायग्राम ने हमने दिखाया है क्या होगा, टेल पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा, एक नोड हम उसको ऐड कर देंगे, लास्ट नोड का जो एड्रेस स्पेस है या फिर जो कुछ एड्रेस ब्लॉक है, जिसको हम लिंक ब्लॉक भी बोलते हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो न्यू नोड हमें ऐड करना है उसका एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो न्यू नोड है उसका एड्रेस वो नोड में आ जाएगा, पहले वाले नोड में, तो वो क्या होगा, न्यू नोड उसको कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टेल का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा बाय 1 से। अब टेल किसको शो करेगा, किसको पॉइंट आउट करेगा, जो न्यू नोड हमने ऐड किया है इनटू दैट लिंक लिस्ट, ठीक है, उसको, ठीक है। सो नीचे के डायग्राम में देखो टेल पॉइंटर इंक्रीमेंट हो रहा है और वो किसको शो कर रहा है, न्यू जो नोड हम उसमें ऐड कर रहे हैं उसको। सो इस तरह से हम एन क्यू मतलब इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आपको पता है अगर मतलब एक ही नोड है किसी लिंक लिस्ट के अंदर, एक ही नोड है, तो हेड और टेल पॉइंटर दोनों भी एक ही नोड को शो करेगा, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा नोड है तो फिर वो उसको दूसरे नोड को शो करेगा, एक ही है तो हम क्या करेंगे, हेड और टेल पॉइंटर एक ही नोड को शो करेगा, ठीक है। उसके बाद
इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी वी विल सिंपली मेक न्यू नोड हेड एंड टेल ऑफ द क्यू। मतलब अगर क्यू में कुछ है ही नहीं तो नोड हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर एक ही स्पेस को, या फिर सिंपली उसको हम कहेंगे कि हेड और टेल पॉइंटर ही एज अ क्यू है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एक्चुअली कोडिंग वाइज कैसे होता है, डायग्रामेटिकल तो हमने अभी देखा कि हम सिंपली एक नोड को ऐड करते हैं एट द लास्ट, ठीक है, इंसर्शन के लिए। तो देखो यहाँ पे कैसे होता है, हम सबसे पहले एक कंडीशन चेक करेंगे जब भी हम इंसर्शन परफॉर्म करेंगे। आपको पता है स्टैक और क्यू में भी हमने जब एरे का यूज़ करके किया था तो अभी मैंने ये कंडीशन बताई थी कि हम सबसे पहले इंसर्शन करेंगे तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्यू इज़ एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम एन क्यू फंक्शन जो यूज़ कर रहे हैं फॉर द इंसर्शन, उसमें भी हम सबसे पहले जो लाइन है दैट इज़ इफ़ इज़ एम्प्टी ब्रैकेट में है क्यू, क्यू मतलब जो क्यू हम यूज़ कर रहे हैं वो, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करें इफ़ इज़ एम्प्टी क्यू इज़ एम्प्टी, इफ़ येस, इफ़ अगर वो ट्रू कंडीशन ट्रू है तो क्यू डॉट हेड एंड क्यू डॉट टेल इक्वल्स टू एन। अब यहाँ पे n क्या है, n इज़ द न्यू नोड जो हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो क्यू डॉट हेड और क्यू डॉट टेल मतलब हेड और टेल एक ही नोड को पॉइंट आउट करेगा दैट इज़ n, ठीक है। इसलिए हमने दोनों को n इनिशियलाइज किया। उसके बाद है एल्स कंडीशन। इसका मतलब अगर क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू में कुछ एलिमेंट पहले से अवेलेबल है, कुछ नोड पहले से अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, क्यू डॉट टेल डॉट नेक्स्ट, टेल मतलब रियर, रियर डॉट नेक्स्ट मतलब रियर के जो अभी जो जिसको रियर शो कर रहा है, जिसको पॉइंट आउट कर रहा है, उसका नेक्स्ट क्या होगा, नल होगा, ठीक है। बट अभी हमें इंसर्शन परफॉर्म करनी है, मतलब क्या है कि हमें एक और नोड वहाँ पे ज्वाइन करना है। तो वो कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, लास्ट नोड के पास। तो जब हम लास्ट नोड के पास उसको ज्वाइन करेंगे तो जो लास्ट नोड का जो नल एड्रेस था उसमें अब क्या होगा, न्यू नोड का एड्रेस चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्यू डॉट टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू एन, एन मतलब हमारा न्यू नोड, ठीक है, उसमें जो न्यू नोड का एड्रेस स्टोर्ड है एन में। और उसके बाद क्यू डॉट टेल इक्वल्स टू एन, ठीक है। मतलब अब टेल जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट आउट करेगा, न्यू नोड को, ठीक है। वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, जैसे प्रीवियस डायग्राम में हमने देखा था, ठीक है, उस तरह से। उसके बाद फिर देखते हैं टू डिक्यू अगर करना है, मतलब डिलीशन अगर करना है तो वी नीड टू रिमूव द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। हाँ, अगर हमें डिलीशन करना है तो हमें हेड पॉइंटर रिलीज करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। टू डू सो वी विल फर्स्ट स्टोर इट्स डेटा इन वेरिएबल बिकॉज वी विल रिटर्न इट एट लास्ट। हाँ, क्यों कर रहे हैं, अगर हमें डिलीशन परफॉर्म करना है तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो हेड पॉइंटर का जो डेटा है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं किसी और वेरिएबल में। वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें शो करना है कि हाँ ये एलिमेंट डिलीट हुआ है, इसलिए उसको हमें क्या करना है, सेव करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम करेंगे x, एक वेरिएबल लिया है मैंने, वहाँ पे हमने किया है x इक्वल्स टू क्यू डॉट हेड डॉट डेटा। अब हेड क्या है, हेड इज़ द फर्स्ट नोड को शो कर रहा है, दैट इज़ फ्रंट पॉइंटर जैसे हम यूज़ करते हैं क्यू में। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं हेड पॉइंटर, ठीक है। तो हेड का जो डेटा फील्ड है, मतलब इंफॉर्मेशन फील्ड जो है, उसमें जो एलिमेंट है वो हम किसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, एक्स को। वो हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल में, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें शो करना है यूज़र को कि हाँ ये एलिमेंट आपका डिलीट हुआ है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्स में स्टोर करके रख रहे हैं। अब वो x में हमने स्टोर कर लिया, अब क्या करेंगे, जैसे ही हमने उसको x में स्टोर कर लिया, अब वो जो नोड है उसको हम रिमूव कर रहे हैं, और वहाँ पे हम जो नेक्स्ट नोड है, मतलब अभी हमारे पास जो नोड है फर्स्ट नोड, उसके जो एड्रेस पॉइंटर है, उसका जो एड्रेस फील्ड है, उसमें जो एड्रेस है वो किसका है, नेक्स्ट नोड का। तो अगर ये प्रीवियस नोड, ये करंट नोड रिमूव हो जाएगा तो इसके जगह पे कौन आ जाएगा, जो नेक्स्ट नोड है। तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पे है, फर्स्ट नोड जो हेड नोड के एड्रेस फील्ड में। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्यू डॉट हेड, अब हेड किसको पॉइंट आउट करेगा, क्यू डॉट हेड डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब यहाँ पे हम लिंक भी ले सकते हैं या फिर एड्रेस फील्ड उसका कहेंगे, ठीक है। सो क्यू डॉट हेड क्या हो गया अभी, क्यू डॉट हेड डॉट नेक्स्ट। वाई हेड डॉट नेक्स्ट, क्योंकि हेड डॉट नेक्स्ट में किसका एड्रेस था, नेक्स्ट नोड का, जो कि अब क्या होगा, अभी हम उसको फर्स्ट नोड कंसिडर करेंगे, ठीक है।
तो और फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न एक्स। रिटर्न एक्स मतलब एक्स की जो भी एक्स में जो वेरिएबल है उसको हम जस्ट सिंपली प्रिंट करेंगे या फिर फंक्शन के पास रिटर्न कर देंगे, DQ फंक्शन के पास, इसलिए उसको यहाँ पे लिखा है रिटर्न एक्स। सो इस तरह से सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट नोड का डेटा हमने, देखो डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, अब देखो इस डायग्राम में सपोज ये हमारी फर्स्ट डायग्राम, इसको कंसिडर करो, ये नोड को हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो ये नोड अगर डिलीट करना है तो इसका एड्रेस किसके पास है, हेड के पास, ठीक है। अब क्या है, हेड हमने क्या किया, x इक्वल्स टू हेड डॉट डेटा फील्ड मतलब 1। सो x में हमने क्या डाल दिया, 1। अब देखो ये अगर ये नोड अगर डिलीट हो गया तो नेक्स्ट हेड किसको पॉइंट आउट करेगा, नेक्स्ट नोड को, राइट। अब नेक्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पे है, यहाँ पे हेड के एड्रेस फील्ड में या फिर हेड के नेक्स्ट फील्ड में, इसको हम नेक्स्ट फील्ड भी कहेंगे। यहाँ पे एड्रेस है इसका, तो क्या करेंगे हम, हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, ये क्या है, हेड डॉट नेक्स्ट फील्ड। सो हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, इसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर्ड है इसलिए हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट। अब क्या होगा, ये जो हमारा हेड पॉइंटर है ये किसे पॉइंट आउट करेगा, इस नोड को, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट। हेड डॉट नेक्स्ट में क्या था, इस नोड का एड्रेस, इसलिए अब क्या है हेड में इस नोड का एड्रेस, मतलब हेड किसको पॉइंट आउट करेगा, ये इस नोड को। तो अब हमारा हेड क्या शो कर रहा है, यहाँ पे इस नोड को। तो इसका मतलब क्या, ये जो प्रीवियस नोड था ये हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है, इसको क्रॉस कर लिया। और अब हमारा हेड किसको शो कर रहा है, इस नोड को। सो इस तरह से DQ या फिर डिलीशन फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो DQ फंक्शन कैसे वर्क होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम या फिर इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। सो वी विल एग्जीक्यूट अबव कोड इफ द क्यू इज़ नॉट एम्प्टी। इफ द क्यू इज़ एम्प्टी देन हम सिंपली क्या प्रिंट करेंगे, क्यू ओवर अंडरफ्लो कंडीशन, ठीक है। तो देखो DQ फंक्शन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम DQ फंक्शन मतलब जब डिलीशन परफॉर्म करेंगे किसी क्यू के ऊपर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि क्यू इज़ एम्प्टी और नॉट। जैसे इंसर्शन के लिए हम चेक करें कि क्यू इज़ फुल और नॉट, वैसा डिलीशन के लिए हम चेक करेंगे क्यू इज़ एम्प्टी और नॉट। तो अगर हम क्यू इज़ एम्प्टी चेक कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अगर क्यू एम्प्टी है, इफ़ इज़ एम्प्टी क्यू, अगर क्यू एम्प्टी है तो हम सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, दैट इज़ क्यू इज़ अंडरफ्लो। क्यू अंडरफ्लो मतलब क्यू में कुछ एलिमेंट्स ही नहीं है अभी तक अवेलेबल जिसको हम डिलीट कर सके या फिर रिमूव कर सके, ठीक है। और अगर क्यू इज़ नॉट एम्प्टी मतलब कंडीशन इज़ फॉल्स है तो एल्स में जाएंगे। एल्स में हम क्या कर रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू क्यू डॉट हेड डॉट डेटा। हेड डॉट डेटा मतलब जो अभी जिसको पॉइंट आउट कर रहा है हेड पॉइंटर, उस वो डिलीट होगा, ठीक है। तो वो डिलीट होगा तो उसके जो डेटा फील्ड है जिसके अंदर हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्स में स्टोर कर रहे हैं, इसलिए उसको लिखा है क्यू डॉट हेड डॉट डेटा, ठीक है। और अब हेड किसको पॉइंट आउट करेगा, नेक्स्ट नोड को, ठीक है। तो क्यू डॉट हेड इक्वल्स टू नेक्स्ट पॉइंटर। नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस कहाँ पे होता है, अभी के हेड पॉइंटर के नेक्स्ट